मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? आके खो जाए। ठीक है, मैं दे दूंगा अम्मा को, लेकिन आइंदा आप इस घर का रुख मत कीजिएगा। बराए मेहरबानी, अगर आपको अब्बा की जिंदगी अजीज है तो। घर में नहीं रह सकती। अरे बाबा चले गए। बाबा, अल्लाह से सब्र की दुआ भी मांगी, मुझे सब्र नहीं आता। मेरे अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। सुन ले मेरी तू सदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मामू जान कि उसने आपको नई जिंदगी और सेहत दी। लाख लाख शुक्र है। अरे इस बच्चे ने मेरी बड़ी खिदमत की है, अल्लाह इसे खुश रखे। क्यों ना करेगा, आपका पोता है, फर्ज है इसका। खैर पोता तो मेरा एक और भी है। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन शक्ल नहीं दिखाई है मुझे। वो असल में मामू जान वो फैक्ट्री में बिजी रहा होगा ना। वासिफ थे ना हॉस्पिटल में। अच्छा, फैक्ट्री क्या रात को भी खुलती है? अरे छोड़िए ना, अपने दिल पे खामखा का बोझ क्यों लेते हैं? आपको तो मालूम है नोमान सदा का लाओबाली है। अरे बच्चा नहीं है, शादी की उम्र को पहुंच गया है। कल जब शादी उसकी हो जाएगी तो क्या अपनी बीवी को भी दूसरों के रहमो कदम पे छोड़ देगा? दादा जान प्लीज, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं। और वैसे भी मामा है ना भाई को समझाने के लिए। आप टेंशन ना लें, हम सब हैं आपके साथ। अरे हाँ, अरे वो हाँ वो सारा कहाँ है भाई? वो मामू जान उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज जरा जल्दी सो गई। आप कहीं तो जगा दूं? नहीं नहीं, सुबह सुबह भेज देना। और हाँ वो नौमान नालक से कहना वो भी आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे। ज्यादा बातें ना कीजिए, आप परेशान मत हुइए। सुबह इंशाल्लाह सब लोग आपके सामने यहाँ खड़े होंगे। मामू जान पहले थोड़ा सा सूप पी लीजिए, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है। क्यों क्यों तकलीफ करती हो? अच्छा बना लिया है, पी लीजिए ना सूप, से ताकत आ जाएगी। आप इतनी बीमारी उठा कर आए। चलो ले आओ, अभी लाई। ले आओ। कैसी अजीब बातें करते हो तुम लोग। सूप बना रहा है, ताकत है। आप भी ना बस। अच्छा हुआ मेरे को नींद आ गई। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया था, खालदा आंटी को बता रहे थे तो मैंने सुना था। अच्छा किया, कम से कम उनको सुकून तो मिलेगा। सुकून? कैसा सुकून अभी? एक इंजेक्शन से अम्मी को सुकून मिल जाएगा? अम्मी को अब कभी पापा याद नहीं आएंगे? तो फिर हम दोनों पे क्यों ना लगवा लें ये इंजेक्शन? हमें भी कभी पापा याद नहीं आएंगे, उनके बगैर रहने के आदी हो जाएंगे। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना मोटना
किसी को किसी अपने की याद से गाफिल कर दे। बाबा के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। उनके बगैर जिंदगी गुजारने का आदी होना सिर्फ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी है। लेकिन हमें रहना होगा, गुजारनी होगी अपनी ये जिंदगी, और अपने होठों पर मुस्कुराहट भी सजानी होगी, क्योंकि हमें अपनी माँ को जिंदा रखना है। इनकी जिंदगी का अब हम दोनों ही महवर हैं कि हमारी खुशी से उन्हें खुशी होगी और हमारी उदासी से वो उदास हो जाएंगी। इसीलिए मोमी हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा। हमें जिंदा रहना होगा, अम्मी को दुख से बचाने के लिए हम दोनों को खुश होना होगा, गुजारनी होगी अपनी जिंदगी उनके बगैर। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पापा क्यों चले गए? हमारे पापा वापस क्यों नहीं आ सकते आप? हमारे पापा क्यों चले गए? या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा? ये मैंने कैसा ख्वाब देखा? या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। फातिमा, फातिमा, या अल्लाह मेरे बच्चों को, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। दादी जान, आप इस वक्त यहाँ? खैरियत है? हाँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। मैं सो गई थी। मैं तुम्हारे दादा जान का सर दबा रही थी। शायद दबाते दबाते मेरी आंख लग गई, और फिर मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा और मेरी आंख खुल गई। दादी जान, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना, आंख खुलते ही गायब, फिर उनसे क्या घबराना। नहीं बेटा, मेरा सुबह से दिल घबरा रहा था, मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है बेटा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। ऐसा क्या देख लिया दादी जान, अब मुझे बताएं। मैंने फातिमा को ख्वाब में देखा। अरे दादी जान, ये तो खुशी की बात है। इनफैक्ट वो आपकी आइडियल बहू है, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं बेटा, मैंने उसको बहुत बुरे हालों में देखा। मैं क्या देखती हूँ कि एक वीरान सी जगह है और एक लंबी सड़क,
उसके ऊपर फातिमा दौड़ी चली जा रही है, दौड़ी चली जा रही। मैंने उसको आवाज दी, मैंने जब उसको आवाज दी तो वो पलटी और मुझे देखकर वो ज़ारों कतार रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी। और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान। दादी जान, आप ही कहती है ना, अगर ख्वाब में किसी को हंसता देखो तो उसे दुख मिलता है, और अगर किसी को रोता देखो तो उसे खुशी मिलती है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ताया और ताईजान बहुत खुश होंगे। क्या पता उनकी बेटी की शादी होने वाली हो या फिर हो गई हो। हाँ, फिक्र ना करो। सच कहा तुमने। अब तो वकार की बेटी की शादी की उम्र हो गई होगी ना? हाँ। मेरी बच्चियां यतीम हो गई। मैं तो तुम्हारे बिना एक पल रहने का सोच भी नहीं सकती थी। कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? नहीं बका, मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी बका। तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते। मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? मैं अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता फातिमा। इन्हें कभी रोने न देना। ये दुखी हुई तो समझो मैं दुखी हुआ। और मेरी आंखों के आंसू इन्हें कौन पूछेगा? मेरी सुख की फिक्र किसको होगी अब? नहीं फातिमा, अब मुझे खुद को संभालना होगा। मुझे मजबूत बनना होगा अपनी बेटियों के लिए। वकार ने सारी जिंदगी मेरी खुशी का ख्याल रखा, अब मुझे उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा। मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी अब। क्या सोच रहे हैं आप? मामू जान की तो तबीयत अब माशाल्लाह से ठीक है। तो सोच रहा हूँ मैं। कोई परेशानी वाली बात है क्या? हाँ, परेशानी की बात तो है। क्या हुआ वासे? मुझे तो हौल आने लगी है। अब्बा जान ने वकील साहब को बुलवाया तो फिर से बात कर रहे थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आपको अपना कानूनी वारिस बनाना चाह रहे होंगे। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो भाईजान को माफ कर दें, जायदाद के 2 हिस्से कर दें। ऐसी मनहूस बातें तो ना करें। तुम नहीं जानती अम्मा जान को, तो भाईजान से कितना प्यार करती। वो अब्बा जान से बार बार यही इस्रार कर रही होंगी कि भैया को माफ कर दो। ये तो है, मगर मैं मामू जान को भी जानती हूँ। वो अपनी जिद के पक्के हैं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। आप खामखाना वहम ना पालें। नौफल तो ठीक है, मगर तुम सारा नौमान को समझाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा अब्बा जान के पास रहा करें, ताकि उनका ध्यान जो है वो भाईजान की तरफ मत जाए। नौमान को तो मैंने समझा लिया, मगर अपनी लाडली को आप खुद समझाएंगे? उसको समझा लूंगा मैं, समझा लूंगा उसे मैं आराम से। फातिमा, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा गम है, मगर सहना तो पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। देखो, वकार भाई अपनी अमानतें छोड़ गए हैं तुम्हारे पास। तुम्हें अब इनके लिए जीना है। अल्लाह की रजा के लिए जाना तो सबको ही है बेटा, किसी को जल्दी तो किसी को देर। और वो वहाँ बहुत अच्छी जगह है, और वकार तो बहुत अल्लाह का प्यारा बंदा था। अल्लाह ने बहुत जल्दी बुला लिया उसे।
इस तरह रोगी उदास होगी तो उसे वहाँ तकलीफ पहुँचेगी। इसीलिए उनके लिए कुरान पढ़ा करो। इस तरह तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा और उनकी रूह को ठंडक। फातिमा, वकार भाई की फैक्ट्री से कोई आया? नहीं, वो तो उस दिन भी नहीं आए थे। बस वही 2-4 लोग आए थे जो वकार के दोस्त थे। उनके बॉस को आना चाहिए था। आखिर उन्हीं का काम करते हुए उनकी फैक्ट्री में मशीनों की फिटिंग करते हुए शॉर्ट सर्किट हुआ। वैसे इखलाकन तो उनको आना चाहिए था। बात तो सही है खालदा की, मौत तो अल्लाह के हाथ में, पर इंसानियत भी कोई चीज़ है। नदीम कह रहा था कि आंटी से कहें कि वो एक दरखास्त डाल दें। ये मौत हादसाती थी, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मेरे वकार का बदल तो नहीं हो सकता ना। देखो, तुम पर अब इन बच्चियों की जिम्मेदारी है, तुम्हें अपना हक तो लेना चाहिए। वकार के वाजबात हैं और फिर लेमन फंड भी मिलेगा ना, मेरे लिए काफी है ये सब कुछ। हेलो जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हेलो, बात करें मुझसे। हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा? अम्मी, बाबा की फैक्ट्री से फोन था। वो लोग कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग घर खाली कर दें। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? आप ही, हमने तो कुछ भी नहीं किया। फिर क्यों? अम्मी आप परेशान मत हो। अम्मी, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? हम कानूनन उस वक्त तक यहाँ रह सकते हैं जब तक कि वो हमारे बाबा के वाजिबात अदा ना करें। कानून उसका होता है बेटा, जिसके पास पैसे हो, इख्तियार हो। हमारे पास अब क्या है? तो जवान बच्ची है मेरी, मैं क्या कर सकती हूँ भला? अम्मी, अभी आपने तो अभी से हार मान ली। हमें डरना नहीं है, हमें उनका मुकाबला करना है। वरना वो लोग तो हमें निगल जाएंगे। मोमी ठीक कह रही है अम्मी, बाबा के वाजबात और हमारा हक है, वो हमें दे देंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से। पर आप एक दफा उनसे बात तो करके देखें। हाँ अम्मी, डरने वालों को दुनिया और डराती है। हमें डरना नहीं है, हमें उनका सामना करना है, हमें लड़ना है। और फिर हम तो अपना जायज और कानूनी हक मांग रहे हैं ना, तो फिर किस बात का डरना? आप ही, अम्मी तो अभी जा नहीं सकती ना, हम दोनों चल के बात करते हैं उनसे, देखते हैं एक दफा बात करके। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को वहां नहीं जाने दूंगी। क्यों अम्मी, क्यों नहीं जाएंगे? मैं तुम दोनों जवान लड़कियों को वहां नहीं भेज सकती। वहां तो मर्द ही मर्द होंगे, और अब तुम्हारे सर पे बाप का हाथ भी नहीं रहा। अम्मी, आज के दौर में बहुत सी औरतें हैं जो अकेले और तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं, और दुनिया का सामना भी अकेले ही करती हैं। और वैसे भी अब हमें अकेले ही रहना है, हर ऊंच नीच का सामना भी अकेले ही करना होगा ना। अम्मी, हमें आपकी हिम्मत की जरूरत है। आप प्लीज हमें हौसला दें, हम दोनों को आपकी जरूरत है। अच्छा बेटा, मैं बात करके देखती हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है। मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, और आप पूछ रहे हैं कैसे वाजबात? बिल्कुल की, और वाजबात भी थे, लेकिन वो सारे पैसे आपने ले चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं?
मरने से पहले अपने दोनों बेटों से मिलना चाहता हूँ, उनकी औलादों को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ।